नमस्कारम। मैं एसपी शोरान आरपीसी क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हो सकता है आप 2 जुलाई को या उससे पहले भी आरपीसी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं। यह वीडियो इसी बात को लेकर है कि आप लास्ट वीक में किस प्रकार से तैयारी करें। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं जानता हूं, काफ़ी समय से मैं स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूं, तो एक बात देखने में आती है कि एग्जाम से पहले 5 दिन 10 दिन पहले स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है। उसे लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं, सब कुछ होच पोच हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो बनाया है कि यदि आप अंतिम सप्ताह की तैयारी को सही दिशा में रखते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। सबसे पहला काम ये कर सकते हैं आप कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, आपको लगता हो कि यार मैं एग्जाम में सफल नहीं हो पाऊंगा, यार सारे टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पाया, सब विषयों को मैं पढ़ नहीं पाया, यार कुछ भी याद नहीं, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है, सब कुछ एक दूसरे में मिल गया है। यह होना स्वाभाविक है। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि आपने इतनी तैयारी की है कि आपको लगता है कि सब कुछ इधर उधर मिल गया है, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आत्मविश्वास को बनाए रखने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, 2.5 घंटे की जो परीक्षा है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना होगा। कॉन्फिडेंस को आप बनाए रख सकते हैं रिवीजन के माध्यम से। आप अपने नोट्स का रिवीजन करें, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं। इसके साथ आपने जो भी वीडियो देखे हैं उन वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं और थोड़ा सा व्यवस्थित रिवीजन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास हो सकता है 5-7 दिन हैं, तो आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को उठाइए, उससे संबंधित जितने वीडियो हैं उनको देखिए और उनके नोट्स बनाएं। यदि आपने पहले बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं बनाए हैं तो आरपीसी क्रैकर के वीडियो तो 5 से 7 मिनट के हैं, उनके आप नोट्स बना लीजिए। आपके पास जो पुराने नोट्स बने हुए हैं उनका भी रिवीजन कीजिए और उन चीजों का रिवीजन कीजिए जो आपको याद नहीं है। ये बात मैंने लगभग 15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि सफलता की रणनीति के नाम से। उसमें ही मैंने बताया था कि आप केवल उन्हीं चीजों के नोट्स बनाएं जो आपको याद नहीं है, जो आपको याद है उसका नोट्स न बनाएं। तो इस प्रकार से जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपने आप में आत्मविश्वास को आता हुआ देखेंगे। एक काम आप ये कर सकते हैं कि यस आई कैन, जब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगे तो आप कहें नहीं मैं ये कर सकता हूं, मैं इस बार की सेकेंड ग्रेड परीक्षा में ही सफल होऊंगा, या मैं इस बार की सेकेंड ग्रेड परीक्षा में सफलता प्राप्त करूंगी। हाँ, मैं कर सकती हूँ। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर यह बात समझ लीजिए, लागू कर लीजिए कि जब तक आप आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे आप दौड़ में हैं। यदि आपने अपने आत्मविश्वास को खो दिया या ये सोच लिया कि अगली भर्ती में देखते हैं, इस बार तो कोई बात नहीं, तैयारी नहीं हो पाएगी, नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको लगातार यही सोचना है कि नहीं, हम कर सकते हैं और इसी एग्जाम में एक पोस्ट आप लेंगे, सफलता को पाएंगे। अगला काम ये कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में चीजों को रिवीजन करें, क्योंकि आपको परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछे जाएंगे। मैंने भी इस बात का ध्यान रखा है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको वीडियो बनाऊं, और ये बात मैं इसलिए भी मेरे ध्यान में थी क्योंकि एग्जाम से 5 दिन पहले 10 दिन पहले स्टूडेंट के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो क्या पढ़े। तो आप जो भी पढ़ते हैं, मॉडल पेपर को पढ़ते हैं, आपने हो सकता है मार्केट से कोई मॉडल पेपर परचेज किया हो, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए उनका। अब एक दिक्कत और आती है, कुछ बातों को लेकर अलग अलग किताबों में मतभेद भिन्न होता है। किसी किताब में कुछ आंसर है, किसी किताब में कुछ आंसर है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर आप चिंतित न हो, ये 1% भी ऐसी चीज नहीं है। हो सकता है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए जिसको लेकर आप कंफ्यूजन हो और वो आपके लिए दिक्कत पैदा करते हैं, लेकिन इसको लेकर आप अपना आत्मविश्वास न खोएं। यह दिक्कत स्वाभाविक है। जब आरपीएससी क्वेश्चन पेपर बनाती है तब उसके कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जब उसकी आंसर की जानी होने के बाद भी आरपीएससी की उसमें संशोधन होता है। तो आप ये अपेक्षा न करें कि किसी क्वेश्चन और उसके आंसर को लेकर डिफरेंस नहीं होगा। यह होना स्वाभाविक है, लेकिन इस बात को लेकर आप तनाव में न आए, इसे स्वाभाविक माने कि हाँ, किसी क्वेश्चन को लेकर
दो किताबों में अलग अलग आंसर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। इन दोनों को देख लेते हैं, एग्जाम में जो आएगा देखेंगे, हो सकता है उसको आपको छोड़ना पड़े या करना, उसको अटेम्प्ट करना पड़े। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप परीक्षा कक्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को हल करें। 30 जून को यह वीडियो मैं अपलोड करूंगा। 150 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, इजी आए तो कैसे सोल्व करें पेपर को, हार्ड आए तो कैसे सोल्व करें। यदि आपको लगता है कि यार ये दो ऑप्शन तो आंसर में नहीं है, उसको कैसे सोल्व करें, इसकी मैं बात अगले वीडियो में करूंगा। खुद पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5-7 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। सबके साथ होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है जिनको स्टूडेंट फोन आता है 2 दिन पहले 4 दिन पहले मिलना होता है, कहते हैं सर कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ होच पोच हो रहा है। और वो स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। इसलिए मानकर चलिए कि ऐसा सबके साथ होता है। और अंतिम बात इस वीडियो में मैं यही कहूंगा, आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। परीक्षाएं लगातार कठिन होती जा रही हैं, परीक्षा की प्रवृत्ति बदल रही है, परीक्षा की स्टाइल बदल रही है, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट हो रहा है और टिपिकल भी हो रहा है। तो मैं अब यही कहूंगा कि अब नहीं तो कब। इतना समय हो गया आपको तैयारी करते हुए, आपने इतनी सारी पढ़ाई की है और फिर भी आप ये सोचते हैं कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों, आप अपने आत्मविश्वास को बनाइए, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा, अब नहीं तो कब। वंदे मातरम।